Hello friends, Kashif here, welcoming you to the next civil engineer YouTube चैनल। आज हम लोग जो टेक्निकल इंजीनियरिंग के रिवीजन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को स्मॉल w से हम लोग डिनोट करते हैं। वाटर कंटेंट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। वाटर कंटेंट को डिफाइन किया जाता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। इस तरीके से स्मॉल w डेट इज़ वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर, जिसको हम लोग W से डिनोट करेंगे, और वेट ऑफ सॉलिड को WS से डिनोट करेंगे। इस तरीके से हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर वाटर कंटेंट ज़ीरो है, मतलब पानी कुछ भी नहीं है सॉइल के अंदर, देन सॉइल इज़ ड्राई। जब वाटर कंटेंट बिल्कुल ज़ीरो होगा तो सॉइल ड्राई फेज़ में होगी, ड्राई स्टेट में होगी, और इसको हम लोग टू फेज़ सिस्टम बोलते हैं। जब भी सॉइल ड्राई कंडीशन में होगी, पानी नहीं होगा, तो टू फेज़ सिस्टम में होगा। अब बात आती है कि वाटर कंटेंट का रेंज क्या हो सकता है। दोस्तों, वाटर कंटेंट का रेंज ज़ीरो या फिर उसके बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा है। मतलब वाटर कंटेंट हमेशा ज़ीरो भी हो सकता है या फिर ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, और लेस देन इन्फिनाइट। आई होप आपको वाटर कंटेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल निकालेंगे तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे W' से। यहाँ पे आप देख सकते हैं W' इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय कैपिटल W, दैट इज़ टोटल वेट। आइए हम लोग देखते हैं कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल को हम लोग वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग ऊपर नीचे वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वेट डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट प्लस 1। इसलिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल भी निकल के आ गया। फ्रेंड्स, एक बात जो नोट करने की है वो है कि इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस स्मॉल w का, डेट इज़ वाटर कंटेंट का, ज़्यादा होता है W' से, क्योंकि जब भी हम लोग वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं तो वो विथ रिस्पेक्ट टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी निकाल रहे हैं, डेट इज़ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। बट इन केस ऑफ W' हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वेट निकालते हैं, इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट कौन हुआ? विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड्स हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। इसलिए इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ W इज़ मोर देन W'। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी वॉइड रेशियो, जिसको डिनोट करेंगे स्मॉल ई से। वॉइड रेशियो इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉइड रेशियो को ई से डिनोट किया जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। वॉइड रेशियो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉइड रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। वॉइड रेशियो ज़ीरो नहीं हो सकता है, वॉइड रेशियो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा, और देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो की कोई अपर लिमिट नहीं है। वॉइड रेशियो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और लेस देन इन्फिनाइट इसका रेंज होता है। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम को हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिख सकते हैं। इसलिए हमारा वॉइड रेशियो का फॉर्मूला कहता है कि वॉइड रेशियो E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकाल सकते हैं E मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स।
यहाँ पे जब हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की वैल्यू E मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रखेंगे प्लस ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ से एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन मिल रहा है, हम इसे कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस ई। यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल के आएगा टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आया है जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे बहुत हेल्प करेगा, ये हमें माइंड में रखना है हमेशा। इस पे प्रीवियस गेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग सॉइल की, जो है पोरोसिटी। पोरोसिटी को डिनोट करेंगे ईटा से। पोरोसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। पोरोसिटी ईटा से डिनोट करेंगे हम लोग। पोरोसिटी ईटा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉइड रेशियो में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हम लोग कर रहे थे, लेकिन पोरोसिटी के केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हम लोग करेंगे, इसको निकालेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया पोरोसिटी का। पोरोसिटी का रेंज देख लेते हैं। हमेशा पोरोसिटी 0 से बड़ी होगी और लेस देन 1 होगी। द रेंज ऑफ पोरोसिटी इज 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। आई होप आपको डेफिनेशन पोरोसिटी की और उसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पोरोसिटी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन निकल के आएगी। वो इक्वेशन होगी पोरोसिटी इज इक्वल्स टू वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन निकल के आ गया, जो कि है पोरोसिटी इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। आप चाहें तो इसको 1 माइनस पोरोसिटी करके 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई भी लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। आने वाले समय में, आने वाली वीडियोज़ में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे जो गेट में प्रीवियसली पूछे गए हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा और ये आपके रिवीजन में हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।